हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था और उस बयान में इन्होंने कहा था कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब अमेरिका की राजनीति में विदेश नीति को खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया के सामने तय किया जा रहा है और बताया जा रहा है और ये दिख भी रहा था। उन्होंने इस बात को कहा और आज ये चीज प्रूफ होती हुई दिख रही है। ये जो देख रहे हैं पीटर नवारो, जिन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को न सिर्फ गर्त में डाल दिया है बल्कि इनके द्वारा कहे गए बोल अब ये साबित कर रहे हैं कि ट्रंप के कैबिनेट में कैसे कैसे लोग आ गए हैं, आगे क्या होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सीन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एक बेहद खास संकेत भी मिले हैं जिसमें भारत के पदवी में उछाल और अमेरिका धड़ाम होता हुआ नजर आ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत ने सारी तरह की पोस्टल सर्विसेज को अभी सस्पेंड कर दिया है और पहले क्या था, $100 तक के पोस्टल सर्विसेज को सस्पेंड नहीं किया गया था और बड़े जो थे उन्हें ही सस्पेंड किया गया था, पर अब भारत ने सारा ही सस्पेंड कर दिया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से अभी क्लियर नहीं है कि क्या होना है और क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में थिंक टैंक अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूएस थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत को जापान और यूरोपीय यूनियन की तरह ट्रीट कर रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है बिग बॉय भारत ने एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि हम आपके हिसाब से, स्वामित्व के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप हमारा बॉस बनने की कोशिश ना करो, इस तरीके से नहीं होगा। वहीं पॉलिटिको की खबर देखिए जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत अब ट्रंप के अमेरिका से धीरे धीरे दूर होता हुआ जा रहा है। द टेलीग्राफ के एक खबर को देख सकते हैं जिसमें तो पूरा आत्म मंथन ही कर दिया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है बार बार अपमानित कर रहे हैं, इस अपमान की वजह से भारत चाइना और रूस के साथ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस अपमान में रुकावट नहीं आ रही है। इतने लोग हैं अमेरिका में जो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं ये गलत हो रहा है, गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ पर ट्रंप नवारो इनके एक वीडियो को सुनिए। So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. इन्होंने इससे पहले क्या कहा था, यूक्रेन का युद्ध मोदी का युद्ध है। वो भी बकवास बेतुका लगा, सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन अभी इनके कमान में बहुत सारे ऐसे तीर हैं जो सर के ऊपर से निकलेंगे, जिसमें से एक ये इन्होंने कह दिया कि मैं भारतीयों को ये बताना चाहता हूँ, भारतीय समझें कि रूसी तेल से एक खास वर्ग को फायदा हो रहा है, ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, ब्राह्मण समाज को फायदा हो रहा है। अब ये एकदम से आ गई पुरानी खेल की शुरुआत हो गई। जो चीजें पर्दे के पीछे अक्सर हुआ करती हैं वो चीजें निकलकर सामने आ गई। जयशंकर ने बिल्कुल ठीक ही कहा था और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनके खुद के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। डैनियल ब्रॉडमैन इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने कहा कि ये तो एकदम डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म करने वाला एक मूव है। डेरेक ने तो सीधे सीधे कह दिया कि नवारो को या अमेरिका की विदेश पॉलिसी में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वो कास्ट सिस्टम को भड़काए, जातीय हिंसा को भड़काने की कोशिश करे। अब ब्राह्मणों का तेल से कोई लेना देना नहीं है। तेल कंपनी सरकारी कंपनी भी है, नायरा भी है, रिलायंस भी है और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि खास करके ब्राह्मणों का हो। तो फिर इसे ब्राह्मणों से क्यों जोड़ा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाति में विभाजित करके एक बार फिर से टेंशन खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से कभी बांग्लादेश में हुई है, कभी और देशों में हुई है। इतिहास तो बहुत सारा है, लंबा चौड़ा इतिहास है। क्या वैसी ही कोशिश यहाँ पर हो रही है? आपको बता दूं
जब से रिश्ते खराब होने शुरू हुए हैं तब से असर भी दिखना शुरू हो गया है। जिस तरीके से भारत झुकने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि भारत से अब पर्यटक भी अमेरिका को कम ही जाने लगे हैं। जून महीने से ये गिरावट देखने को मिली है। पर अमेरिका की तरफ से खास तौर से पीटर नवारो, इनकी जो बोली है ये कहीं से भी डिप्लोमेटिक बोली नहीं है। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, पता नहीं कौन इनकी स्क्रिप्ट लिख रहा है। जो इनकी स्क्रिप्ट लिख रहा है ये खुद से अपने आप को उजागर करने वाली बात है। खैर, अब बढ़ता हुआ भारत जो झुक नहीं रहा है और उसे झुकाने के लिए अब ऊट पटांग तरीके अपनाए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने यहाँ रोक लगाया हुआ है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर टैरिफ नहीं आएंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। टैरिफ तो लगना ही चाहिए और ये आना ही चाहिए। तो अभी कोर्ट की कार्रवाई चल ही रही है। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में होगा अप्लाई, मतलब अभी एक आध महीने तक तो ये खेल लंबा चलेगा। पर यहाँ पर भारत ने भी अपनी तरफ से बातें रखनी शुरू कर दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों से बात करना शुरू कर दिया है और उनसे ये कहा है कि अननेसेसरी तरीके से भारत को टारगेट न किया जाए। अब जरा सोचिए ये पूरी कहानी क्यों हो रही है। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में जो नोबेल पुरस्कार को लेकर कथित तौर पर नोकझोंक हुई, उसके बाद ये भी अब लगभग कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया, पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया। और इसके पीछे कहानी ये है कि पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि फोन उठाने के बाद वो कुछ से कुछ फिर ट्वीट करना शुरू कर दें। पर हाँ, इन सब के बीच में भारत का रुतबा कैसे बढ़ा है उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की स्थिति बताने वाले हेनले ने अपनी नई रैंकिंग जारी की है। भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में बहुत ही बढ़िया उछाल दर्ज किया है। भारत अब 76वें स्थान तक पहुंच गया है। 58 देशों में भारत को वीजा फ्री एंट्री मिली है। भारत को इससे पहले इस लिस्ट में 80वां स्थान मिला था। ऐसे में भारत ने 4 स्थान की छलांग लगाई है। 58 देशों में भारतीय पासपोर्ट पर बिना वीजा के एंट्री मिल रहे हैं। भारत के पासपोर्ट ने छलांग लगाई तो वहीं अमेरिका के पासपोर्ट की स्थिति में गिरावट आ गई है। अमेरिका का पासपोर्ट आइसलैंड और लिथुआनिया के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर आ गया है। ये 2 दशकों में अमेरिका की सबसे निचली रैंकिंग है। 20 साल में पहली बार ऐसा अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिकी नागरिकों की वीजा फ्री मोबिलिटी में भी कमी देखी जा रही है। वहीं भारतीयों की दुनिया में पहुंच बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर 193 जगहों पर वीजा फ्री जा सकता है और रैंकिंग में टॉप पे है। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया 190 देशों के साथ दूसरे स्थान पर। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन 189 के साथ तीसरे स्थान पर हैं। स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नॉर्वे, लग्जमबर्ग ये 188 के साथ चौथे स्थान पर है। खैर, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं भारत का पासपोर्ट कैसे सुधरा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का अलग अलग मंचों में सक्रिय भागीदारी और तेजी से रिश्तों को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।